वेलकम टू करण जी के अकेडमी। आज 5 नवंबर है और 5 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री निम्न में से कौन बनी है? तो कौन बनी है अभी? प्रियंका राधाकृष्णन। जो प्रियंका राधाकृष्णन है वो भारतीय मूल की पहली महिला न्यूजीलैंड के अंदर है, वो मंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। अभी न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय की भी महिला बनकर इतिहास रच दिया है। राधाकृष्णन का जन्म है वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और 41 वर्षीय जो राधाकृष्णन है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में शामिल है। उन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय, युवा और सहयोगी और सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर जैकिंडा अर्डन के मंत्रिमंडल में उनको नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड में किया है तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो जैकिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच निम्न में से कौन सा नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है? तो कौन सा हुआ है अभी? जो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनकी नौसेनाओं के बीच है वो बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक चलने वाला मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण है वो आरंभ हुआ है। मालाबार का है वो पहला चरण स्टार्ट हुआ है। भारतीयों की ओर से दुश्मन को तबाही करने वाला रणविजय शिवालिक ऑफशोर गश्ती पोत सुकन्या, बेड़े की सहायता करने वाला पोत शक्ति और ऑस्ट्रेलियाई नेवी शिप HMAS बेलरेट लंबी दूरी का युद्ध पोत और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप JS ओनामी दुश्मन को मार गिराने वाला युद्ध पोत भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ वो भाग ले रहे हैं। अभ्यास के पहले चरण में नौसेनाएं एंटी पनडुब्बी और वायुरोधी संचालन, क्रॉस लैग फ्लाइंग और सीमेनशिप इवेल्युएशन और हथियार फेयरिंग जैसे जटिल और उन्नत नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का जो चरण है वो फर्स्ट चरण 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि सेकंड चरण है वो 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में किया जाएगा। यह पहला मौका है जब 2007 के बाद क्वाड के आपको पता है राष्ट्र जो सदस्य देश है वो भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 गठबंधन के सदस्य एक साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एक्टर आशीष कक्कड़ का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? वो एक फिल्म निर्माता थे और बहुत ही मशहूर अभिनेता थे। ये जो इनका हाल ही के निधन हो गया है वह गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे बड़े प्रमुख कलाकारों में से एक थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में आशीष अपनी गुजराती परियोजनाओं जैसे बेटर हाफ और मिशन मम्मी 2016 के अंदर जो रिलीज हुई थी उनके लिए वो जाने जाते हैं। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 2013 में कोई पोचे जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया था और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 2015 में बियॉन्ड ब्लू एंड अनवेयरिंग टेले ऑफ ए डिफेंड माइंड जैसी अन्य गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन ऑयल ने निम्न में से किसके साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए समझौता किया? तो किसके साथ में किया है? IISc बेंगलोर। आपको पता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके अनुसंधान और विकास क्षेत्र ने बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए काम किया जाएगा। अभी जो IISc है और इंडियन ऑयल है एक साथ बायोमास गैसीकरण का और हाइड्रोजन शुद्धिकरण प्रतिक्रियाओं के अनुकूलन पर मिलकर काम करेंगे। इस विकसित तकनीक को हरियाणा के फरीदाबाद में जो इंडियन ऑयल के R&D सेक्शन है वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शन संयंत्र से उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल बसों को बिजली देने के लिए किया जाएगा। बायोमास से ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन का उत्पादन करने
कि ये पहल भारत की कृषि शक्तियों का उपयोग अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता है, बेंगलुरु कर्नाटका है। और ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम का इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो साइंस के निदेशक कौन है, गोविंदन रंगराजन। कौन है, गोविंदन रंगराजन है। और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष है इंडियन ऑयल का कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट सुन जल्दी है, CGI ने निम्न में से कहाँ पर ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया अभी, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। महाराष्ट्र के नागपुर के में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहता है CGI, उन्होंने शरद अरविंद बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है DY चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और साथ ही देश भर के किसी भी जिला न्यायालयों में मुकदमा के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुकदमों के लिए त्वरित न्याय मिल सके। ये वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में किस देश में दुआर्ते पचेको वर्ष 2023 के लिए IPU के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं, पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल के में है वो सांसद दुआर्ते पचेको। ये है दुआर्ते पचेको, वो अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। दुआर्ते पचेको का कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा। वह IPU के 30वें अध्यक्ष होंगे और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल पूरा करने वाले मैक्सिन सांसद गैब्रिएला क्यूआस बेरोन की जगह लेंगे। इस चुनाव में 4 देशों के उम्मीदवारों की दौड़ में थे। इनके अन्य 3 प्रतिभागी पाकिस्तान के मोहम्मद संजरनी, उज्बेकिस्तान के अकमल सैदाब और कनाडा के पाकिस्तानी मूल के सलमा अताउल्ला थे। जो IPU है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना हुई थी 1889 में। कब हुई थी, 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 189 देशों के राष्ट्रीय संसदों की प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और इसके जब अध्यक्ष बने हैं दुआर्ते पचेको। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया अभी, PVG मेनन। PVG मेनन है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ESSI, उसके नए CEO है वो PVG मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। मेनन भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के विकास में संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर जो ESSCI है के संचालन की देखरेख और उनकी संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय उद्योग को कुशल और पुनः कौशल दोनों प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है वो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, AAI ने निम्न में से किस समूह को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है, तो किसको सौंपा है, अडानी ग्रुप को। अभी पता है आपको, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण है, उन्होंने लखनऊ हवाई अड्डे को संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। इन सभी 6 हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। अडानी समूह ने सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को बेंगलुरु एवं 2 नवंबर 2020 को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथों में ले लिया है और 11 नवंबर 2020 को अहमदाबाद का संचालन भी यही अडानी ग्रुप ही संभालेगा। नेक्स्ट सुन चलते हैं,
हाल ही में जेम्स बॉन्ड शॉन कॉनरी का निधन हुआ। इनमें से कौन थे? तो कौन थे? वो एक बहुत ही फेमस अभिनेता थे और जेम्स बॉन्ड के जो किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी इनका नाम था और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। स्कॉटिश फिल्म के लीजेंड कॉनरी, जिन्होंने लोकप्रिय ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया और 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में इनको याद किया जाता है। उन्हें फिल्म प्रशंसकों की जो जनरेशन द्वारा सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ 007 के रूप में सराहा गया और उन्होंने द मैन हु वुड बी किंग, द नेम ऑफ द रोज और द ऐसी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? अभी राजीव जलोटा जी को। राजीव जलोटा जी है, उनको भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई जो पोर्ट ट्रस्ट है MPPT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनिधियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के जो लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद MPPT अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। जलोटा जो महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर GST आयुक्त थे और वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर कार्यरत है। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक सेल्स टैक्स आयुक्त और फिर GST आयुक्त के रूप में उन्होंने कार्य किया है। महाराष्ट्र में किया तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री आपको पता है उद्धव ठाकरे है और वहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है, वो वहाँ के राज्यपाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।